एक साली को बच्ची समझकर अपने पास सुला लिया था और फिर रात में जब उस साली ने वो कांड किया तो यहाँ पर ऐसी घटना घटती है, एक इंसान की मौत हो जाती है और सुनकर आप भी सन्न रह जाओगे। दोस्तों, लोगों ने शादी ब्याह को मजाक बना रखा है, लेकिन कई बार यह मजाक जी का जंजाल भी बन जाया करता है। आज की इस पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के आगरा की है, जहां पर सबा नाम की एक मुस्लिम लड़की कॉलेज में पढ़ा करती है। उसी के कॉलेज में एक सौरभ नाम का लड़का जो कि हिंदू है, वह भी पढ़ा करता है और दोनों वहां पर पढ़ते हैं तो दोनों को प्यार हो जाता है, एक दूसरे के साथ घूमने लगते हैं, वो रूम में जाकर संबंध भी बनाने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने का प्लान बनाते हैं। दोनों के ही घर वाले मना कर देते हैं शादी से, लेकिन फिर भी ये भाग करके चुपके से शादी कर लेते हैं। अब यहाँ पर परिवार इनको घर से निकाल देते हैं दोनों ही। यहाँ पर जो लड़का होता है उसका परिवार भी उसको निकाल देता है और फिर वह उसके बाद लड़की के परिवार के पास जाते हैं तो सबा का जो मुस्लिम परिवार होता है वह भी उनको वहाँ से भगा देता है। अब ये दोनों अलग किराए का मकान लेते हैं और मेहनत करने लगते हैं। पढ़े लिखे दोनों थे ही, तो यहाँ पर जो लड़का होता है सौरभ, वह खूब पैसा कमाता है और अब ये अमीर बन चुके थे, इनके पास बहुत सारा पैसा हो गया था। जैसे ये अमीर बनते हैं तो सबा जो पत्नी होती है उसका परिवार इनको एक्सेप्ट कर लेता है, अपना लेता है। लेकिन यहाँ पर सौरभ उनसे नफरत करने लगता है कि जब बुरा वक्त था तब तो अपनाया नहीं, अब तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, अब क्या ज़रूरत थी इनको अपनाने की। लेकिन फिर भी वह अपनी पत्नी का साथ देता है और अपनी ससुराल जाने आने लगता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ससुराल में एक साली होती है उसकी, जिसका नाम जोया होता है, जो कि 15 साल की है और उसको वह बच्ची समझता है, बच्चे की तरह देखता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर सबा जब कुछ दिन अपने ससुराल में अपने मायके में रहने लगती है तो उसको डिलीवरी की प्रॉब्लम हो जाती है, पेट में बच्चा था। तो घर के जो सदस्य थे वह हॉस्पिटल चले जाते हैं, घर में अकेली जोया रह जाती है और जो पति होता है सौरभ, वह भी हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल में से जब वह शाम को सोने के लिए घर आता है तो घर पर अकेली जोया थी। जोया से वह कह देता कि सो जाओ आराम से, तो जोया उसी के बेड पर सो जाती है और रात को कुछ ऐसी हरकत करने लगती है कि अब उन दोनों के संबंध बन जाते हैं। संबंध बनने के बाद अब वह जोया उसके साथ फ़ोटो भी खींचना चाहती है, कहती है कि जीजू मुझे फ़ोटो खींच लेने दो, मैं बाद में देख लिया करूँगी। तो वह जीजा जो सौरभ होता है वह फ़ोटो खींच लेने देता है और 3-4 दिन तक उस सौरभ की पत्नी सबा हॉस्पिटल में रहती है। तो 3-4 दिन तक उन साली और जीजा के बीच में संबंध बनते हैं। अब इसी तरह से वह हर बार फ़ोटो खींचती है और फ़ोटो खूब सारे उसने खींच लिए थे। 3-4 दिन के बाद सबा जब अपने घर आती है तो जैसे ही घर आती है अपने कमरे में होती है तो जो साली होती है जोया, वह उसके कमरे में जाती है और उसके बाद कमरे में बहुत देर रहने के बाद वापस निकल आती है और बाहर चली जाती है। अब जो सबा होती है अपने पति को कमरे के अंदर बुलाती है और कहती है, तुमने ये क्या कर दिया मुझसे पीछे, तुमने इसके साथ संबंध बना लिए, उसने मुझे फ़ोटो दिखाए जो तुमने कृत्य किया है और यह मेरी सगी बहन नहीं है, यह मेरी बुआ की लड़की है और बचपन से ये मुझसे नफरत करती है, मेरे साथ कंपटीशन करती है, कोई भी काम मैं करती हूँ उसको यह खुद भी करना चाहती है। इसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे पति के साथ संबंध बना के रहूँगी शादी से पहले, लेकिन मैंने इस बात को हल्के में ले लिया था और आज इसने तुम्हारे साथ संबंध बनाकर तुम्हारी नग्न फ़ोटो भी मुझे दिखा दी। अब मेरा जीना ही क्या है, इसने तो अपना बदला ले लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2-3 दिन के बाद अब सबा जो होती है वह शर्म में आकर के कि मेरी तो कुछ इज्जत ही नहीं रही और वह फंदे से लटक कर अपनी जान दे देती है। तो दोस्तों, इस तरह से एक प्रेम कहानी का अंत हो जाता है। यानी कि शादी ब्याह को मजाक समझा हुआ है कुछ लोगों ने। शादी ब्याह करो तो अच्छी तरह से करो, पूरा जीवन भर का साथ निभाओ, वरना जो लोग मजाक समझते हैं शादी ब्याह को, उनकी खुद की ज़िंदगी नरक और मजाक बन जाया करती है। ऐसा बहुत सारे किस्सों में होता है। तो कभी भी ऐसा ना करें, सावधान रहें, सतर्क रहें और ये ज़िंदगियां हैं, एक बार तबाह हो जाती हैं तो दोबारा बनने का मौका नहीं मिलता है। तो एक बार ही संभाल कर रखें, अच्छी तरह से रहें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।